देखिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे तो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। यहाँ पर थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे और थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, ईजी क्वेश्चन जिसको कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत कितना है? बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। देखिए जो क्वेश्चन आपसे हो सका आप उसको करें, उसके बाद में यहाँ पर देखें। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, संख्या 10 से 9 रह जाएगी। फिर आगे क्या कहता है, संख्या 30% बढ़ाई जाती है, संख्या 10 से 13 हो जाएगी। आगे बोलता है और फिर 20% घटाई जाती है, संख्या 5 से 4 रह जाएगी। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो आपस में। यहाँ पर कितना आएगा 500 और यहाँ पर कितना आएगा 13 चौका 52, 52 की 9 से करोगे 468। संख्या 500 से 468 रह गई। हमको प्रतिशत कमी निकालनी है। 32 की कमी आई है, किससे? 500 से। तो 100 पर कितने की आएगी? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छंग 30, 2/5%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में होंगे कि ये कैसा आया। देखिए मैं आपको बताता हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मैंने इसको बोला संख्या, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हर में, उसको संख्या बोला। 10 का 10% क्या होता है? 1। संख्या क्या हो रही है? 10% घट रही है। 10 में से 1 घटा लो, संख्या 10 से 9 रह जाएगी। 30% का मतलब होता है 3/10। संख्या क्या है? 10। 10 का 30% क्या होता है? 3 होता है। यहाँ पर 30% बढ़ रही है, संख्या 10 से कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ऐड करोगे इस तरीके से। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करिएगा इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, आपको करना होगा। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं। एक तरफ आपको लिखना होगा लड़के बॉयज़ और एक तरफ गर्ल, ये हमने लिख दिया। सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत वजन आपको किलोग्राम में निकालना है। मैं ये कह देता हूँ लड़कियों का औसत वजन x किलोग्राम है और पूरी क्लास का औसत वजन कितना दे रखा है आपको? 42 किलोग्राम। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे ये भी बोल रखा है जो लड़कों की संख्या वो कितनी है? 36 है। तो लड़कों की संख्या लिखो यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है पूरी कक्षा में अगर 60 विद्यार्थी हैं, लड़के कितने? 36 हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 24 होंगी। ये तरीका है, शानदार तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए अब क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लो। 12 या 36, 12 दूनी 24। अब क्रॉस में घटाएंगे, क्रॉस में इस तरीके से 50 में से 42 गया, कितना बचा? यह आया आपका 8। 2 चौक 8। 1 अनुपाते की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो 3 अनुपाते की वैल्यू कितनी होगी? 4 या 12। अब आप मुझे एक बात बतलाओ, यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ कि 42 में से घटाऊँ तो 12 है, कितना रखूँ? 30। देखिए 42 में से 30 जाएंगे, कितना आएगा? 12। ओके, ये तरीका है। तो लड़कियों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ये तरीका है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, आप तेज़ी से भी कर सकते हैं, ये इसका तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हर एक क्वेश्चन आपका लाजवाब है, बेहतरीन है, बस आपको करना होगा। हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे तो वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं ये नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए आगे क्या कहता है, 4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती 81 है, a का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या इसका क्या लगता है। देखिए जो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का, अगर आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, मानकर चलो a b c, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई a। ओके, ये फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 4, एक a और एक 16a, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना है, 81 है। a की वैल्यू कितनी है 4, ये आपने कर लिया। 4 से काटो, 4 चौक 16, 81 के नीचे 4 को लेकर आओ, ओके, इजिकल टू ये कितना हुआ a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो a इजिकल टू आपका अंडर रूट 81/4। तो देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है, और 4 का 2 होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है, ये इसका तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका लाजवाब रहने वाला है, बस आपको यहाँ पर मेहनत करनी है। देखिए अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से फोड़ देंगे। यह कहता है एक दुकानदार 50 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही लगता है आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। चुटकियों का सवाल है, बताइए क्या इसका राइट आंसर है। एक दुकानदार 50 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। बहुत आसान तरीका है, एक तरफ लिखेंगे मूल्य, क्या मूल्य, और एक तरफ मात्रा, ये तरीका होता है इसका, मात्रा लिख दी। 50 रुपये में 10 संतरे खरीद रहा है, 0 से 0, 5 रुपये में 1 संतरा खरीदा। ओके, डेटा थोड़ा छोटा कर लो जिससे कि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। इसको बोलेंगे सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपये में 1 संतरा आपने खरीदा। आगे बोलता है उन्हें 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिया। 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिया, किससे कटेगा 2 से। यहाँ पर कितना आएगा 37, और यहाँ पर 6। 37 रुपये में 6 संतरे बेच दिए, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, इस तरीके से इधर से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा 37। 30 रुपये की चीज़ 37 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 7 का। किस पर, 30 पर, तो 100 पर कितने का होगा। 0 से 0, 7 ढाई 70/3, काटो, कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1/3% का। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका तरीका है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं, ये इसका तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या कहता है। यहाँ पर स्क्रीन पर है आपका, एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 AM पर पाइप ए को खोला गया, यदि पाइप बी को 9 AM पर खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताइए, क्या इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपके 2 पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। देखिए पाइप ए टंकी को कितने घंटे में भर देता है, 4 घंटे में भर देता है, और पाइप बी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। अब यहाँ पर निकालेंगे टंकी की कैपेसिटी, टंकी कितने लीटर की है, कैसे निकालते हैं। जो भी यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है इनका एलसीएम लो, 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12। जो टंकी है वो कितने लीटर की है, 12 लीटर की है। ये तरीका है, इसको टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। ओके, अब पाइप ए की इफिशियंसी देखेंगे, पाइप ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है। 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3।
पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है टंकी के अंदर। ओके, अब पाइप बी की इफिशियंसी देखेंगे, 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है। 12 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। पाइप बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। अब ध्यान से सुना, पाइप ए को हमने 8 AM पर खोल दिया, ओके, इस टाइम। और आगे क्या कहता है, पाइप बी को हमने 9 बजे मतलब कि 9 AM पर खोल दिया। तो पाइप ए 1 घंटे में टंकी में पानी भरेगा, 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर देगा, 3 लीटर। तो बच्चा कितना, 9 बजे दोनों पाइप एक साथ टंकी में पानी भरेंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना टोटल टाइम, कितने समय तक ये टंकी भर जाएगी। बहुत आसान तरीका है, टोटल वर्क है कितना, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमको टाइम निकालना दोस्तों, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, कितना पानी भरना है, 9 लीटर। 1 घंटे में दोनों कितना भर रहे हैं, 5 लीटर। ये इफिशिएंसी है दोनों की। 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1 और 4/5, ये आ गया। अच्छा, 4/5 को जो है मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा करके, कितना आया 12 चौक 48, 1 घंटा 48 मिनट। तो देखिए ये जो है 10:48 पर उस टंकी को भर देंगे। ओके, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कौन सा सही जाता है, ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, क्योंकि 9 बजे से शुरू हुए ना दोनों एक साथ, तो 1 घंटा 48 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। तो 9 से 1 घंटा लगाओ, 10 हो गया, 48 मिनट फालतू हैं, तो 10:48 पर टंकी जो है पूरी भर जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये मैं आपको एकदम डिटेल में शानदार तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सेकंड्स में कर सकते हैं। आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या है। बहुत आसान तरीका। देखिए आपकी धारा भी इधर चल रही है और नाव भी इधर चल रही है, इसको बोलते हैं अनुकूल, डाउन स्ट्रीम। ओके, अगर मैं नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूं तो धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा माननी होगी। अगर अनुकूल की स्थिति है डाउन स्ट्रीम की, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो नाव भी और धारा भी। ठीक, ये कितनी दे रखी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा चल रही है आपकी इधर, ओके, और नाव चल रही है आपकी इधर। इसकी स्पीड कितनी है नाव की, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बतला दिया दोस्तों। ओके, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बतला दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, नाव की स्पीड घटेगी। धारा इधर चल रही है, नाव इधर चल रही है, स्पीड घटेगी। इसको बोलते हैं प्रतिकूल, मतलब कि अप स्ट्रीम। x माइनस y, ये कितना दे रखा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। चलिए, अगर इस तरीके की कंडीशन है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अगर आपको नाव की स्पीड निकालनी है x की वैल्यू, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 60, और 2 से डिवाइड करना है। तो भैया नाव की स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा आने वाली है। ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है बतलाइए। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहीं पर पूछ लेता धारा की गति क्या है, तो y की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, y लिखेंगे। इन दोनों का अंतर कितने का है, 6 का, 2 से डिवाइड कर दो, तो धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों यह है तरीका। बतलाइए क्या है इसमें, कुछ नहीं है भाई, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं सेकंड्स में। देखिए बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत हार्ड। बच्चे सोचते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यार 2 लाइनों का क्वेश्चन है, आंखों आंखों में कर सकते हो। क्या करना है, कुछ नहीं। अगर ये x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। y की निकालनी है, इन दोनों का अंतर 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म, आंखों आंखों में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी।
20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया, बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 300 विद्यार्थी एक महीने तक खाना खा सकते हैं छात्रावास के अंदर, मतलब कि 30 दिनों तक। अब यहाँ पर क्या हुआ, 20 दिनों बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर 300 विद्यार्थियों ने 20 दिन तक तो खाना खाया होगा, तो खाना कितने दिन का बचा? 10 दिन का। कितने विद्यार्थियों का? 300 विद्यार्थियों का। तो देखिए यहाँ पर जो है 300 विद्यार्थियों का 10 दिन का खाना बचा। इसको टोटल वर्क भी बोल सकते हैं, टोटल खाना भी बोल सकते हैं। 20 दिन बाद 50 विद्यार्थी निकल गए, तो अब विद्यार्थी कितने बचे? 250। 250 विद्यार्थी इस खाने को कितने दिन तक चलाएंगे या कब तक चलेगा? मैं ये कह देता हूँ डी दिनों तक चलेगा। 0 से 0 और यहाँ पर काटो, कितना आ जाएगा? 12। तो देखिए 250 विद्यार्थी बचे हुए खाने को 12 दिनों तक खा सकते हैं। ओके, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बताओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन जो है आपका लाजवाब शानदार है। हर एक क्वेश्चन मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा दोस्तों। आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपको दे रखा है यदि एलसीएम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना, वो संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखना। एलसीएम कितना? 54 और एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको एलसीएम दे रखा है और दो संख्याएं, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 27 और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पर एन। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए की वैल्यू कितनी है? 27। वी की वैल्यू एन है। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। और एलसीएम कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। अब बताओ इसमें क्या रह गया? कुछ भी नहीं। 9 से काटो, 9 तिया 27, 3 से काटो, कितना आ जाएगा? 3 इकन 3, 3 अट्ठे 24। तो एन की वैल्यू कितनी है? 18। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। बतलाओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एएलपी 2024 का ही है। बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं इसमें, यहाँ पर क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रखा है आपको जो है एक व्यंजक दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, 2 की घात कितनी? 3 गुणा, कंफ्यूज करने के लिए -9 और इसकी घात कितनी? 0 गुणा 3 की पावर 3, 3 की घात 3, ये आपको दे रखा है। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर किसी नंबर की घात 0 है, किसी भी नंबर की, छोटा नंबर हो या बहुत बड़ा नंबर हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। चलिए 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, गुणा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 की घात 3 का मतलब 27। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला है आपका? यहाँ पर 216 आने वाला है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। देखिए व्यापारी क्या कहता है, मैं जो है आटा 35% लाभ पर बेचूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, जो वजन है 16% कम तोलता है। अब कैसे करें? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 35 लिखो ऊपर, परसेंट का साइन हटता है तो डिवाइड में क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, किससे कट रहा है ये? 5 से। 5 सत्ते 35 और यहाँ पर काटा 5 दूनी 10, 20, 7/20। ओके, लाभ पर बेचने का दावा कर रहे हैं तो 20 रुपये की चीज़ वो कितने में बेचेगा? 27 में बेचेगा। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, जो वजन है वो 16% कम तोलता है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना।
वजन कितना तोलना था उसको? 100, लेकिन उसने 16% कम वजन तोला। इसका मतलब क्या है, उसने जो वजन है वो कितना तोला? यहाँ पर आपका 84 तोला। चलिए किससे काटेंगे? 4 से काटो। 4 से काटा कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 और 1। ठीक है, तोला कितना था? 25, तोला कितना? 21। इसको उल्टा कर दो, प्राइस का रेशियो बन जाएगा 21 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेच रहा है। ये तरीका है। अब इसको क्रॉस में काट दो अगर कट रहा है तो। ओके, देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 5 से काट दो, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर काटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 रुपये की चीज़ 9 पंजे 45, 45 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? निकालो, कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पर 17 का लाभ हो रहा है। किस पर? 28 पर। तो 100 पर कितने का होगा? चलिए किससे कटेगा? देखिए 60% से ज़्यादा आएगा, थोड़ी वैल्यू मैंने कम ली है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? 61%। मैंने थोड़ी वैल्यू कम ली है, ठीक है, जो काटा है मैंने कम काटा है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर 60 भी दे रखा है, 61 भी दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या है? 61%। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट जाता है।